Finally at Nordcap, northernmost road of the world. ओ भाई साहब, आई होप कैमरा वो दिखा पा रहा हो जो मैं देख रहा हूँ। तो अभी जो आपने व्यू देखा ना, वो इस वाली जगह से देखा था। यहीं पर मेरा रूम था और जस्ट उसके सामने कुछ ऐसा व्यू है। कल शाम को जब हम यहाँ पर पहुँचे थे ना, तो बहुत अच्छा लग रहा था। जैसे मैंने अपने रूम से पर्दा हटाया तो लगा यार कितनी ब्यूटीफुल जगह पे आ गया हूँ, बेसिकली कितनी ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी में स्टे कर रहा हूँ। लेकिन जैसे ही सुबह आँख खुली, फिर मैंने पर्दा हटाया तो व्यू ही अलग था। मैं सुबह एक्चुअली यही सोच रहा था, जब हम पैंगोंग में रहते हैं ना, तो और कॉटेज से जब पर्दा हटाते हैं और हमें लेक का व्यू दिखता है, मुझे फॉर अ सेकंड लगा कि मैं ऐसी किसी लोकेशन पे हूँ। पर मैं हूँ इस समय नॉर्वे में। आपको पता ही अपनी सीरीज़ का नाम है नॉर्दर्न लाइट्स ओडिसी, और दूसरा नॉर्डकैप, नॉर्दर्न मोस्ट रोड ऑफ द वर्ल्ड। वहाँ पर जाना अपनी मोटरसाइकिल पे एक ड्रीम था, एक विजन था जो बहुत साल पहले देखा था। तो होपफुली आज वो अचीव हो जाएगा। अपना अपार्टमेंट जो है ना, वो यहीं पर ही है। यहाँ से खाली 30 किलोमीटर दूर पे ही नॉर्डकैप है। और आज प्रिडिक्शन है कि बारिश होगी, लेकिन इतनी तेज़ नहीं होगी। तो वी आर होपफुल कि आज नॉर्डकैप का सफ़र तय कर सके, क्योंकि वहाँ पर हवाएं बहुत तेज़ चलती है, वहाँ का वेदर बहुत एक्सट्रीम हो जाता है। और प्रेडिक्शन ये भी है कि विद इन 3-4 डेज़ वहाँ पर स्नोफॉल भी स्टार्ट हो जाएगी। तो कुछ ऐसे व्यू के साथ अपनी बाइक पे सारा सामान लोड करते हैं और यहाँ से अपनी जो जर्नी है नॉर्डकैप की, नॉर्दर्न मोस्ट रोड ऑफ द वर्ल्ड की, उसको कवर करते हैं और आपको भी दिखाता हूँ। सो ये खड़ी अपनी बाइक, जिसके ऊपर सारा सामान लोड हो चुका है। खाली टैंक बैग लोड करना है। बारिश हो रही है लेकिन सारे रेन गियर्स अपने रेडी हैं। जिस चीज़ का खौफ था वो हो गया, बारिश स्टार्ट हो चुकी है यहाँ पर। बट कोई बात नहीं, जो है बढ़िया है। चलो आज की राइड स्टार्ट करेंगे भगवान का नाम लेकर। जय माता दी, माता रानी सही सलामत हमारी डेस्टिनेशन पे हमें आज भी पहुँचाना। और जो अपना एक ड्रीम, अपना एक विज़न था नॉर्डकैप पे जाने का, वो बिल्कुल सही सलामत पूरा करवाना। तो यहाँ पर पहले पेट्रोल भरवा लेते, क्योंकि अपनी बाइक्स में पेट्रोल तो है, लेकिन फिर भी पहाड़ों में हम 170 किलोमीटर की रेंज दिखा रहा है। पेट्रोल ही भरवा लेते हैं सबसे पहले। बाइक में पेट्रोल फिल करवा दिया है। 21 करोना का यहाँ पर लीटर पेट्रोल है। 21 करोना लगभग हो गया आपका 200 रुपये पर लीटर के हिसाब से, आई गेस। तो अगर आपने मेरा पिछला व्लॉग देखा होगा ना, तो पूरा हम बारिश में बाइक चला रहे थे, और बारिश में बाइक चलाते चलाते ऐसे व्यूज़ थे, बहुत सुंदर व्यूज़। जगह जगह पर ऐसे पॉन्ड है, लेक है, रोड्स कहीं ना कहीं जा रही हैं, वाटरफॉल्स हैं छोटे छोटे। वो पता नहीं क्यों किसी ने अपार्टमेंट बना रखा है रेंट पे या अपनी प्रॉपर्टी पे बना रखा है, आई हैव नो आइडिया। जैसा आप यहाँ पर भी देख सकते हो, किसी ने एक छोटा सा क्यूट सा यहाँ पर एक घर बना रखा है। ही शानदार व्यू है यार, मेरी आंखों के सामने। किस दुनिया में आ चुका हूं मैं यार, लिटरली किस दुनिया में आ चुका हूं मैं।
मेरे को आज तक कभी भी ऐसा वो होता है ना गूज़बम्प्स टाइप्स, जैसे बाइक चलाते चलाते, वैसा मुझे कभी भी नहीं हुआ बाइक चलाते चलाते। जो मेरी नज़रों के सामने व्यू है, और मुझे एक्चुअली में ऐसा लग रहा है कि मैं इस प्लैनेट पे नहीं हूँ यार। Incredible scene, incredible scenes. हम लोग हैं इस समय खाली नॉर्थ कैप से 19 किलोमीटर दूर, और स्टार्टिंग के व्यूज़ तो अल्टीमेट है ही, वो हमें ऑलरेडी पता था ब्यूटीफुल व्यूज़ होंगे। लेकिन आप मेरे पीछे का यहाँ नज़ारा देख रहे हो, इतनी ब्यूटीफुल लोकेशन पे अभी हम इतनी ब्यूटीफुल लोकेशन पे कि हमें ऐसा लग रहा है कि हम माउंटेन के टॉप पे, और जितना भी आपको एरिया दिख रहा है सारा माउंटेन्स ही है, और ये सारा हमारे से नीचे है। और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि यहाँ पर खाली एक हफ़्ते का और टाइम रह गया, एक हफ़्ते का खाली विंडो है हमारे पास, और उसके बाद यहाँ पर हो जाएगी स्नोफॉल स्टार्ट। और ये जो रास्ता है फिर ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाएगा कि अगर कोई बाइक पे आना चाहे तो ये हमारा बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे हम लोग यहाँ हैं। और रोज़ बारिश हो रही है, आज ऊपर वाले के आशीर्वाद से देख रहे हो थोड़ी बहुत धूप निकली हुई है। लेकिन अभी ज़्यादा बात नहीं करेंगे, हमें यहाँ फ़ोटोज़ वोटोज़ लेने में बहुत टाइम लग गया क्योंकि व्यू बहुत अच्छा है। तो बस अभी यहाँ से चलते हैं, अपनी जो राइड है आगे कंटिन्यू करते हैं नॉर्थ कैप के लिए। यहाँ से फटाफट चला जाए नॉर्थ कैप के लिए। ऑलरेडी बहुत, एक होता है लेट होना, एक होता है बहुत ज़्यादा लेट होना, तो बहुत ज़्यादा ही लेट कर दिया। कम से कम हम 1.5 घंटा यहाँ पर थे। तो हम लोगों का ऐसा ही होता है, हमें कोई लोकेशन अच्छी दिखती है तो हमारा 1 घंटा 1.5 घंटा कैसे चला जाता है हमें खुद नहीं पता लगता। चलो कोई बात नहीं, लाइफ टाइम मेमोरीज क्रिएट कर रहे हैं और क्या। नॉर्थ कैप 13 किलोमीटर्स और हमें जाना है नॉर्थ कैप। नॉर्थ कैप 13 किलोमीटर्स। अब 13 किलोमीटर्स फटाफट चलते हैं क्योंकि आके हम फ़ोटोज़ बाद में आराम से खींच सकते हैं। क्योंकि नॉर्थ कैप पे ना वेदर जो होता है ना बहुत ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल होता है, बहुत ज़्यादा तेज़ हवाएं चलती हैं। और अभी टाइम हो चुका है लगभग 1:30 बज चुका है। तो यूजुअली 3 बजे के आसपास बहुत तेज़ हवाएं चलती हैं। क्या ही ब्यूटीफुल लेक है यार। वो ऊपर जाना हमें, वो ऊपर। ओ थोड़ा सा ध्यान से, यहाँ पर लिखा है स्टॉप हियर। रोड का काम चल रहा है यहाँ पर। वो दिख रहा है मुझे नॉर्थ कैप, मुझे नॉर्थ कैप दिख रहा है। वो रहा नॉर्थ कैप। यस। ओ भाई साहब, आई होप कैमरा वो दिखा पा रहा हो जो मैं देख रहा हूँ। ब्यूटीफुल रोड यार,
कहाँ ऊपर चढ़ना है बिल्कुल अब हमें। बस 2 मिनट के लिए रुक गया मैं यहाँ पर। वहाँ मेरा कैमरा एंगल नहीं दिखा रहा है यार, उधर से बहुत तेज धूप आ रही है, लेकिन क्या व्यू है। मुझे नॉर्थ कैप यहाँ से दिख रहा है। मैं बस 2 मिनट के लिए रुका था देखने के लिए कि क्या फ़ोटो अच्छी आ सकती है, पर नहीं, पीछे सूरज की रोशनी इतनी तेज़ है कि एंगल आएगा ही नहीं, तो इसलिए आगे चलते हैं। सो जो अपना नॉर्थ कैप पे पहुँचने का एक विज़न था उसको पूरा करते हैं। वाह, वो रहा नॉर्थ कैप सामने। नॉर्थ कैप, फाइनली नॉर्थ कैप पे आ गया हूँ अपनी मोटरसाइकिल को लेकर। तो ये लिखा नॉर्थ कैप। नॉर्थ कैप आगे भी होगा नॉर्थ कैप का बोर्ड ज़रूर, लेकिन फटाफट से अब रुका ही हूँ तो एक फ़ोटो ले लेता हूँ नॉर्थ कैप की। अभी यहाँ पर बहुत सही था, 2-3 गाड़ियाँ भी रुकी, उन्होंने फ़ोटोज़ भी क्लिक करी मेरे साथ, मेरी मोटरसाइकिल के साथ, और 2-3 गप्पे भी मारी उनके साथ। लेकिन उनको भी नॉर्थ कैप पे जल्दी जाना था और मुझे भी नॉर्थ कैप पे जल्दी ही पहुंचना था। ये रहा नॉर्थ कैप, नॉर्दर्न मोस्ट रोड ऑफ द वर्ल्ड। बस इसके आगे रोड का दी एंड। Hello, is there a parking fee? Yes, How much? 67. Any parking fee outside? If we can park our motorcycle outside? You cannot park here anywhere else. Okay. Yep. तो यहाँ पर एंट्री के चार्जेस हैं जो हमें लगे हैं 67 कोरोना। कोरोना मतलब नॉर्वेन कोरोना। तो इनकी करेंसी को कोरोना बोलते हैं। सो फाइनली हम लोग इस समय पहुंच चुके हैं नॉर्थ कैप की पार्किंग पे। अभी एग्जैक्ट नॉर्थ कैप के पॉइंट पे नहीं पहुंचे हैं, नॉर्थ कैप का पॉइंट थोड़ा सा पीछे है, यहाँ से 100-150 मीटर पीछे है। तो बाइक्स यहीं पर पार्कड है। सबसे पहले अंदर चलते हैं और वहीं पर ही आपसे सारी बातें करता हूँ। फाइनली मैं इस समय आ चुका हूँ नॉर्थ कैप पे, जो कि है नॉर्दर्न मोस्ट रोड ऑफ द वर्ल्ड। ये आप पीछे स्ट्रक्चर देख रहे हो, मुझे याद नहीं है मैंने कितने वीडियोस, काउंटलेस पोस्ट, काउंटलेस रील्स, काउंटलेस यूट्यूब पे वीडियोस देखे थे बाइकर्स के, ट्रैवलर्स के, जो लोग यहाँ पर आते हैं और अपनी फ़ोटोज़ क्लिक करवाते हैं। और हमेशा से एक सपना था, एक ड्रीम था कि मुझे भी अपनी मोटरसाइकिल पे यहाँ पर, जो कि नॉर्थ कैप है, अपनी मोटरसाइकिल को लेकर जाना है। क्योंकि ये जो मोमेंट है ना, ये मेरे लिए यादगार मोमेंट ज़िंदगी भर रहने वाला है।
अभी यहाँ पर इनफैक्ट बहुत सारे लोग भी खड़े हुए थे, लेकिन मैं वेट कर रहा था लोग चले जाए ना, उसके बाद आपसे बात करूंगा। कुछ ऐसा व्यू आता है, सूरज की रोशनी आ रही है। इनफैक्ट हमारी किस्मत अच्छी है, काफ़ी लोगों ने हमें ये बात बोली कि आप बिल्कुल सितंबर एंड में यहाँ पर आ रहे हो और आपको बिल्कुल भी बारिश देखने को नहीं मिली, आपको यहाँ पर स्नोफॉल नहीं देखने को मिला। लेकिन मैं इतना ज़रूर बोलूँगा कि अगर इरादे मजबूत हो ना तो ऊपर वाला भी थोड़ा बहुत सपोर्ट कर ही देता है। कल यहाँ पर इतनी तेज़ बारिश हो रही थी, कल भी प्रिडिक्शन है यहाँ पर इतनी तेज़ बारिश होने की, और नेक्स्ट वीक से यहाँ पर स्नोफॉल हो जाएगी। और स्नोफॉल होने का मतलब यहाँ पर मोटरसाइकिल पे आना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो हमारे पास खाली यही विंडो था, खाली 5 से 6 दिन का विंडो था कि हमें इसी 5 से 6 दिन में हर हाल में नॉर्थ कैप पे आना है अपनी मोटरसाइकिल को लेकर। तो आप मेरे पीछे समुंदर देख रहे हो पूरा, तो ये जो है यूरोप का एंड हो जाता है। तो ये लास्ट पॉइंट है बस, ये जो आप एरिया देख रहे हो, इसके बाद यूरोप जो कॉन्टिनेंट है वो ख़त्म हो गया। इसके बाद आपको दूर दूर तक सिर्फ और सिर्फ समुंदर देखने को मिलेगा। आई मेट समवन, सो व्हाट्स योर नेम ब्रो? I know. एंड ये एक्चुअली हाइकर भी हैं और ये साइकिल पे भी ट्रैवल करते हैं। तो अभी ये मुझे बता रहे हैं, वेयर डिड यू स्लेप्ट लास्ट नाइट? Just over there on the right side. This on place? On the top, yeah, on the point. It's like 6 hours walk over stones, rolling stones. Really tiring. But कह रहे हैं कि I मैं made it. वहाँ से आया, वहाँ से करते करते ये क्लिफ मेरे लिए थोड़ा इम्पॉसिबल था, तो फिर मैं वापस नीचे गया और वहाँ करते करते वहाँ पर कहीं पर मैंने अपना कैंप सेटअप किया है। from here it looks like easy, you know, from हाउ मच टाइम डज इट टेक फॉर यू टू गो देयर? 5-6 hours. And 5-6 then hours? I really, when you go on the hiking trail, it's an easy walk, but I was not going on the hiking trail. I was just going off the cliff, down and up and down and up, and it like takes me forever. But finally, yesterday night, no, like 2 nights, I was sleeping out there. I set up my tent and then I hiked all the way back yesterday. हैव यू बीन टू इंडिया? Yeah, to New Delhi, and I like this over there. All the people are very nice. या I get invited a lot of time to eat the rice, the dal bhat. Yeah, very good. दाल बाटी यू लाइक? Yeah, हैव यू बीन टू हिमाचल और एनी? yeah, Himachal Pradesh. या यू And then to Shimla, and then what I did again. Yeah, and then I get close to the Nanda Devi peak. या And I was hiking there for 10 days. I find a little village, Chitkul or whatever. Chitkul, Yeah, yes. Chitkul. Yes, You know that's- Chitkul? Yeah, that's the last village of India-Tibet border. Yeah. Yeah. That is funny. I never meet the people who knows Chitkul. No, Chitkul When is I very- say the people like Chitkul, who is Chitkul? Yeah, that's a very nice village. Yeah. Hiking up to 4,000 meters by Yeah. myself. I did one up to 5,000 meters, and then I had no more. I was tired. I was going back. This was like actually 6,000, but I could not make it to the top. I get just to 5,000, but it's already a bit. तो लगभग हमें इस समय यहाँ पर 3 घंटे से ज़्यादा हो चुके हैं। यहीं पर ही हम लोग बैठे हैं, कुछ नहीं कर रहे थे, रिलैक्स कर रहे थे, और इस व्यू को जो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा था ना, वो व्यू को एंजॉय कर रहे थे। यहाँ पर ना बहुत सारे लोग ना अपने ना डॉग्स को भी लेके आते हैं, जैसे आप मेरे पीछे देख सकते हो। और पूरा का पूरा समंदर इतना खूबसूरत लगता है कि मन करता है कि यहीं पर ही कहीं पर, मैं तो सोच रहा था कि यहीं पर ही कहीं पर कोई होटल या अपार्टमेंट हो तो वहीं पर ही स्टे कर लिया जाए। मन नहीं है यहाँ से जाने का, बट अनफॉर्चुनेटली कुछ ऑप्शन नहीं है हमारे पास, हमको यहाँ से जाना ही पड़ेगा हर हाल में। तो नॉर्थ कैप को यहाँ से अलविदा, टाटा बाय बाय। मौका मिला तो डेफिनेटली एक बार ज़रूर आना चाहूँगा दोबारा नॉर्थ कैप पे, वो भी अपनी मोटरसाइकिल पे। नॉर्थ कैप को टाटा बाय बाय करने का टाइम आ चुका है। थोड़ा सा राइट साइड हो जाए क्योंकि हमारा राइट, क्या ही व्यू दिख रहा है यार। मैं बार बार एक ही चीज़ बोल रहा हूँ, लेकिन मुझे एक्चुअली लगा वो स्काई है, पर वो स्काई नहीं है, वो पूरा का पूरा समंदर दिख रहा है। तो चलो अब अपनी जो वापस की जर्नी है वो स्टार्ट करते हैं। हम जिस होटल में आज सुबह स्टे कर रहे थे ना, हमने चेकआउट कर दिया था। हमें लगा था कि हम जल्दी से नॉर्थ कैप देख के मतलब आगे निकल जाएंगे, कहीं निकलना होगा, लेकिन नॉर्थ कैप ने हमें आगे जाने ही नहीं दिया। तो हम लोग यहीं पर ही रुक गए। अब हमने फ़ोन कर दिया वापस जिस अपार्टमेंट में हम स्टे कर रहे थे, तो उनको बोल दिया हम वापस आ रहे हैं, तो उन्होंने कहा ओके। तो रोड पे चलते चलते ना हमको अभी रेन डियर्स देखने को मिले। ये देखो, ये होते हैं रेन डियर्स, और ये यहाँ पर बहुत कॉमन भी है और अनकॉमन भी है। कॉमन इसलिए क्योंकि ये रेन डियर्स यहाँ पर आपको किसी जगह पर भी देखने को मिल सकते हैं, और इनके तो अलग से पार्क भी हैं, लोग टिकट दे के इनको देखने के लिए आते हैं। और अनकॉमन इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये किस्मत ही होती है कि ऐसे दिख जाए, एकदम रैंडमली आपको दिख जाएंगे तो दिख जाएंगे। मैं वहाँ से ऊपर से आ रहा था ना, तो मुझे लगा कि कुछ ऐसा इन्होंने शायद ऐसी एक
लकड़ी का बना रखा है, क्योंकि सारे स्टैंड स्टिल थे। लेकिन जैसे ही मैं यू टर्न लेके आया तो देखा भाई साहब, तो यहाँ पर ये ग्रैंड माँ है जिनकी ये शॉप है, और यहाँ पर ना रेनडियर से रिलेटेड बहुत सारा ना स्टफ़ पड़ा हुआ है। तो उनकी खाल पड़ी हुई है, उनके सींग पड़े हुए हैं, हर चीज़। ये भी रेनडियर की खाल ही है। ओ भाई साहब, बहुत भारी लग रहा है, बहुत भारी। ठंड में लोग इसी चीज़ के ज़्यादा पहनते होंगे चीज़ें। नाइस। लेकिन रेनडियर है ना, वो भी भारी खड़े थे रेनडियर्स। और ये ग्रैंड माँ की यहाँ एक शॉप है, और ये देखो रियल लग रहा है देखने में। एक्चुअली में ऐसा लग रहा है कि कोई रियल में रेनडियर है यहाँ पर, और ऐसे ही वो बाहर था। नाइस। ओके, यू हैव अ वेरी नाइस शॉप। थैंक यू, बाय बाय। तो लेट हो रहे हैं तो चलते हैं अभी फटाफट यहाँ से। भगा लो बाइक अब। ओहो, दूर दूर तक कोई भी नहीं दिख रहा, दूर दूर तक कोई भी नहीं दिख रहा, और अंधेरा होने वाला है। लेकिन अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी बॉडी थोड़ा सा ना है, वो बोलते हैं ना एक्लेमेटाइज टाइप, ऐसा लग रहा है। क्योंकि मैं काफ़ी देर से ना अपने ग्लव भी उतार के खड़ा हुआ था, और लेकिन अभी ऐसा सच मुझे कोई प्रॉब्लम वाली फील नहीं आ रही। तो हम इस वाली रोड से आए थे, हॉर्निंग स्वैग से। शिट, बारिश स्टार्ट हो गई। नहीं नहीं नहीं, 15-20 मिनट, आधा घंटा बारिश नहीं चाहिए। आधा घंटा भी बारिश ना हो तो मैं अपने अपार्टमेंट में बाइक लगाने की कोशिश करूँगा। बारिश आ गई मतलब क्लाउडी वेदर हो गया, इसका मतलब नॉर्दर्न लाइट्स नहीं दिखेंगी आज भी। फाइनली हम लोग अपने अपार्टमेंट में पहुंच गए हैं। बारिश बीच में बहुत तेज़ हो गई थी। So supermarkets are closed? Yes, today is Sunday. Okay. Yes, only you can have a restaurant or a non-restaurant.